आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से सुशांत सिंह राजपूत के लिए संघर्ष करने वालों से बहुत बड़ी साजिश हुई है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 3 साल पूरे होने वाले हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री ने इग्नोर किया? इग्नोर क्यों किया सुशांत को? क्या आउटसाइडर के साथ इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है? क्या इंडस्ट्री में एक काला सच छुपा है जो कोई नहीं जानता है? पर दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं तो समीर वानखेड़े जी को लेकर भी कई बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जहां पर एनसीबी के एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को एनसीबी के चक्कर लगवा दिए, आज उन्हीं के ऊपर जब आरोप लगे तब उनके घर पे रेड मारी गई और ये रेड थी सीबीआई की, जिसके बाद सीबीआई को क्या क्या मिला है ये जानने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि आखिरकार क्यों समीर वानखेड़े जी ने ये बोला कि देशभक्त होने की मुझे ये सजा मिल रही है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आज रात 8 बजे से हम शुरू करने वाले हैं रियल स्टोरी का पहला एपिसोड, और इस रियल स्टोरी मतलब सच्ची घटना में आपको देखने को मिलेंगी वो खबरें जो शायद हमारा देश की बड़ी मीडिया नहीं दिखाती है, और वो खबरें जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो रात 8 बजे से देखना मत भूलिएगा इसी चैनल पर सच्ची घटना के एपिसोड, जिसका आज पहला एपिसोड आने वाला है। पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले करीब 3 सालों से चल रहा है, 1 महीना बचा है मात्र इस पूरे मामले को 3 साल पूरे हो जाएंगे, और 3 साल जब पूरे होंगे इस पूरे मामले को तब एक और सवाल उठेगा कि आखिरकार हमारे देश का जो कानून है वो कब इस पूरे मामले के बारे में फाइनल निर्णय देगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कोई फाइनल निर्णय नहीं दिया गया है उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर और सवाल उठने लग गए हैं। देश की मीडिया हो या फिर कोई भी पत्रकार हो जिसने इस पूरे मामले पे आवाज उठाई, आज सब शांत हैं, क्योंकि इस मामले में 3 साल हो गए हैं। अब क्यों कोई बोलेगा? जब ये मामला शुरुआत में था, जब लोगों को टीआरपी मिलती थी, तब सब लोग इस पूरे मामले को उठाते थे, पर आज हर इंसान शांत है। पर गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में कोई खबर नहीं निकल के आती है। पर सुशांत मामले में कई सारे लोगों को पकड़ा गया, चाहे वो उनके घर पे स्टाफ मेंबर पिठानी हो, या फिर उनके घर पे काम करने वाले लोग हो, या फिर उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड हो रिया। सबको लेकर सवाल उठे, यहाँ तक कि कई बॉलीवुड के लोगों को लेकर भी सवाल उठे थे, पर उसके बावजूद इस पूरे मामले में कुछ नहीं निकल के आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पर सुशांत के साथ क्या हुआ 13 की रात, 14 की सुबह या 14 की दोपहर को, ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, और ये मिस्ट्री कब तक सॉल्व होगी कोई नहीं जानता है। इस मिस्ट्री को लेकर आज भी सवाल बने हुए हैं पूरे देश के अंदर। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी जहां पर लगातार एक्टिव थी, फिलहाल वो ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही हैं। पर वहीं पर सुशांत को लेकर इंडस्ट्री में हाल ही में एक बड़े डायरेक्टर मधु भंडारकर ने बताया था कि बॉलीवुड को बाइकआउट करने की बड़ी वजह हो सकती है कि सुशांत को जिस तरीके से इंडस्ट्री ने साइड कर दिया था, जिस तरीके से सुशांत को इंडस्ट्री नहीं पूछ रही थी, हो सकता है इसीलिए लोग हमसे नाराज हैं और इसीलिए बॉलीवुड को बाइकआउट किया जा रहा है। पर बाइकआउट करने की वजह बॉलीवुड को बहुत सारी हैं, पर सबसे बड़ी वजह तो सुशांत है। उसके बाद बॉलीवुड का कंटेंट को कहीं और से लाकर पब्लिक के सामने चेपना है, और उसके बाद तो बॉलीवुड के पास कंटेंट ही नहीं है। बहुत सारी वजह है बॉलीवुड को बाइकआउट करने की। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुशांत मामले में इतने सवाल उठने के बावजूद आज तक इस पूरे मामले का सच कहां पर है? क्या ये कोई जानता है? क्या इस पूरे मामले का सच कभी निकल के आएगा? तो क्या हम कभी भी कोई पॉलिटिशियन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? एज अ यूथ, एज अ इंडियन, क्या कोई भी पॉलिटिशियन के ऊपर विश्वास करना बहुत आसान है? या अब किसी के ऊपर विश्वास किया जाएगा? जबकि इस पूरे मामले में कई लोगों ने बड़े बड़े दावे करे, यहाँ तक कि लोगों ने ये तक बता दिया कि इसको कहाँ खत्म किया। लोगों ने तो पेन ड्राइव तक सामने ला के रख दी और कई सारी बातें और करी, जिसके बाद लग रहा था कि इस मामले का सच बहुत जल्दी बाहर आएगा। पर पिछले 3 साल से पब्लिक देख रही है कि क्या सच बाहर निकल के आ रहा है। पर वहीं पर आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी जांच कर रहे थे, उनके रहते रहते कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, चाहे फिर उसमें श्रद्धा हो, सारा हो, या फिर रकुल प्रीत हो। ऐसे करके कई सारे लोगों को बुलाया गया, और उसमें से रिया चक्रवर्ती को तो 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। तो कई सवाल उठे थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनको बेल भी मिल गई, और बाकी जो पूछताछ के लिए जिनको बुलाया गया था उसमें दीपिका पादुकोण भी थी, उन सबको पूछताछ के बाद भेज भी दिया गया। पर इसमें सबसे बड़ी खबर तब निकल के आई जब समीर वानखेड़े जी ने एक क्रूज पार्टी में रेड करी और उसमें से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बहुत बातें उठी, जिसके बाद कई बवाल हुए। आप सब जानते हैं कि उन बवालों में अलग अलग पॉलिटिशियन निकल के आए जिन्होंने समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगाए, और वहां से समीर वानखेड़े जी भी ये बोलते रहे कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। जिसके बाद एनसीबी की ओर से कार्रवाई भी हुई और समीर वानखेड़े जी को बाद में आईआरएस में ट्रांसफर कर दिया गया। पर अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर जब से केस किया गया सीबीआई के द्वारा और ये बोला गया उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं और उन्होंने 25 करोड़ की डिमांड करी थी शाहरुख खान से, तो उसके बाद से जांच शुरू हुई और जांच में कहा जा रहा है कि सीबीआई ने
समीर वानखेड़े जी के जो 29 ठिकाने बताए जा रहे हैं। अब ठिकानों में उनके जो घर हैं वही आते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके घर आते हैं, वहाँ पर रेड मारी गई। और ये रेड कहाँ कहाँ हुई है ये तो आप जानती हैं, जैसे कई बड़े शहरों के नाम बताए गए थे, कानपुर है जिसमें, और उसमें दिल्ली भी है, मुंबई भी है, अन्य कई जगह के नाम भी हैं। पर उनमें से कहा जा रहा है कि जब समीर वानखेड़े जी के घर पर रेड हुई तो उनके घर से मात्र 23,000 रुपये कैश बरामद हुए और 4 प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। और ये प्रॉपर्टी के जो कागज मिले हैं ये समीर वानखेड़े जी ने कहे हैं कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले की प्रॉपर्टी है जिसके आपको कागज मिले हैं। इसके बारे में समीर वानखेड़े जी बहुत पहले बता भी चुके हैं। और फिर कहा जा रहा है कि जो समीर वानखेड़े जी की सिस्टर है यास्मीन, उनके घर पर रेड की गई तो 28,000 रुपये मिले। उसके बाद समीर वानखेड़े जी के जो फादर है उनके घर पर रेड की गई तो वहाँ से भी 28,000 रुपये ही मिले हैं। इसके बाद कहा जाता है कि समीर वानखेड़े के जो फादर इन लॉ हैं उनके घर पे रेड की गई तो कहा जा रहा है कि मात्र 1800 रुपये मिले हैं। और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि उनकी जो वाइफ है उनके फोन तक जब्त कर लिए गए। पर यही सीबीआई से पिछले 2-2.5 सालों से देश की जनता सवाल पूछ रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, जहां पर सीबीआई का हमेशा से यही कहना है कि इस मामले की जांच हर एंगल से चल रही है। अब वो जांच कब तक चलेगी, कब उसका फाइनल निर्णय आएगा ये कोई नहीं जानता। पर सीबीआई ने जब ये रेड मारी तो इतना सब कुछ बरामद हुआ है, और इतना सब कुछ बरामद होने के बाद कई न्यूज़ मीडिया ने इसको प्रिंट किया, तो मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुँचानी चाहिए। मतलब सोचिए, कहा जा रहा है कि 4 घर से 1 लाख रुपए भी बरामद नहीं हुए हैं समीर वानखेड़े जी के। यहाँ पर जब रेड की गई तो 1 लाख रुपए भी बरामद नहीं हुए हैं। और जबकि सीबीआई की टीम को लगाया गया जांच के लिए, तो अब देखने वाला विषय है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सच्चे हैं झूठे हैं, ये तो सीबीआई की जांच के बाद ही पता लगेगा। हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। पर इतना जरूर पता है कि जब इस पूरे मामले की जांच हुई थी, समीर वानखेड़े जी ने जब पूछताछ के लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, ऐसा हमने पहली बार देखा था। और पहली बार देखा था एक ऐसा ऑफिसर जो इतने बड़े लोगों को भी पूछताछ के लिए बुला सकता है, जहाँ पर बॉलीवुड से आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इसका पीछे कितना पैसा लगा है, ये पैसा कहाँ से आया। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं जब जैकलिन के ऊपर आरोप लगे थे सुकेश चंद्र शेखर वाले मामले में, तब कितने लाख की बिल्ली थी, कितने लाख का घोड़ा था, और यहाँ तक कि कई और करोड़ों की गाड़ियों की बात भी हो रही थी। शायद 50 लाख की गाड़ी तो नौरा के पास मिली थी, ऐसी भी खबर निकल के आई थी। तो उस मामले में भी कई सवाल उठे थे। पर समीर वानखेड़े जी के ऊपर जब आरोप लगे तो इसमें बहुत सवाल उठने लग गए। अब देखने वाला विषय है कि जांच के बाद क्या निकल के आएगा तो वक्त बताएगा। पर जांच जब शुरू हुई है तो उसमें से अभी फिलहाल यही निकल के आया कि सीबीआई को ये सब मिला है उनके घर से। और इतना सब कुछ मिलने के बाद जब ये बात मीडिया में प्रिंट हुई है तो मुझे लगा ये प्रिंट बात आप तक लिखित के माध्यम से दिखानी चाहिए कि कौन सी मीडिया ने ये प्रिंट करा है, ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि हमने मनगढ़ंत कहानी सुना दी है। और हो सकता है कि आगे जाकर इस मामले में सच निकल के आए, तो वो क्या निकल के आएगा तो कोई नहीं जानता। पर जो कुछ निकल के आएगा वो हम आपके सामने लाकर जरूर रखेंगे। पर उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से इस मामले में जांच हो रही है इसी प्रकार सुशांत मामले की भी जांच पूरी हो, क्योंकि पिछले 3 सालों से देखा जो जा रहा है वो बहुत कुछ चीज़ें अपने आप में बयां कर रहा है। और उन बातों को देखने के बाद आज लगता है कि हम किस पे विश्वास कर सकते हैं। क्या किसी चीज़ पे विश्वास करना सही है गलत है कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बयानों को लेकर पलट चुके हैं। बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री से उठकर ही पॉलिटिशियन बने हैं वो आज किसका साथ दे रहे हैं ये लोग जानते हैं। और बहुत सारे लोगों की पार्टियों में जब देखा जाता है बड़े बड़े लोगों को, तो लगता है कि आखिरकार क्या जनता का साथ देंगे वो लोग जिनको हमने चुना है। ये सवाल आज हर इंसान के मन में है, तो मुझे लगा कि आप तक बात पहुंचानी चाहिए। पर उम्मीद करेंगे कि जो भी मामले चल रहे हैं इन मामलों का सच देश के सामने आए, मामलों का जो भी सच है वो सच्चे तौर पर ही देश के सामने लाके रखा जाए। और देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत मामले का सच कब देश के सामने आएगा। और ये वीडियो शायद हमारी सुशांत के ऊपर आखिरी हो, या फिर बीच बीच में हम बनाते रहेंगे वीडियो, क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहा है मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इसमें कोई बड़ी अपडेट कोई निकल के आ रही है। और जब तक कोई बड़ी अपडेट ना निकल के आए तब तक आपके सामने ला के क्या क्या रखें ये तो शायद हम भी नहीं जानते। तो उम्मीद करेंगे कोई बड़ी अपडेट निकल के आए ताकि आपके सामने हम ला के बड़ी बातें रख पाएँ। और इसी के साथ आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला एपिसोड जो रात में 8 बजे शुरू होगा। और रात में जो एपिसोड रात में 8 बजे शुरू होने वाला है उसमें आप देखेंगे हमारे देश में होने वाली सारी वो सच्ची घटनाएं जो हमने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर नहीं देखी होगी। तो उसको देखना मत भूलिएगा रात 8 बजे से हमारे ही चैनल पर। और दिन के 2 बजे आपको मिलेगी बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़, और रात में 8 बजे मिलेगी सच्ची घटना जो हमारे देश या फिर कोई भी देश में हो रही हो जो आपको देश की मीडिया नहीं दिखाती है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।